नमस्ते दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है खोजनामा चैनल पर। हम श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने अब तक देखा कि अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से सवाल पूछता है। एवं सतत युक्ता ये भक्तस्त्वाम पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तनः तेषांग के योग वित्तमः। तो अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से पूछता है कि जो सगुण रूप में आपको भजता है या निर्गुण निराकार रूप में आपको भजता है, उसमें से आपको प्रिय कौन है। तो वहीं श्री कृष्ण भगवान जवाब देते हैं, मय्यावेश मनो ये मान नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते में युक्ततमामतः। तो श्री कृष्ण भगवान जवाब देते हैं कि जो निरंतर अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करके और श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा में लगा रहता है, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। आप सोचिए, अगर आप अर्जुन की जगह होते तो आपका अगला सवाल क्या होता। सगुण रूप तो हमें पता है, जो हम देख पा रहे हैं मूर्ति रूप में, जैसे हम कृष्ण राम को उनके गुण रूप और नाम के आधार पर देखते हैं। पर ये निर्गुण निराकार जो अनमैनिफेस्टेड रूप है, ये कौन सा है। क्या ये सवाल आपके भी मन में आया? अगर आया तो यही प्रश्न अर्जुन के मन में आया। तो श्री कृष्ण भगवान तीसरे और चौथे श्लोक में इसका जवाब देते हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, ये तो अक्षरम निर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम चिंत्यंच कूटस्थम चलन ध्रुवम सन्नियम्येन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः। भगवान जी कहते हैं, निर्गुण निराकार रूप है, इसके 8 लक्षण है अर्जुन। तो पहला है अचिंत्यम या अकल्पनीय, जिसका चिंतन ही ना किया जा सके। क्योंकि जिसका चिंतन आप कर रहे हैं दोस्तों, वो तो सगुण साकार परमात्मा हो गया। आप भगवान की मूर्ति को देख पा रहे हैं, आपको पता है राम कौन है, कृष्ण कौन है, दुर्गा माता कौन है। जिसका आप चिंतन कर पा रहे हो वो तो सगुण रूप हो गया। तो यहाँ पर बात की गई है अचिंत्यम की, अकल्पनीय की, जो आपकी मन और बुद्धि से परे हो। दूसरा लक्षण है सर्वत्रगम, मतलब सर्वव्यापी, जो सब जगह है। आपने सुना होगा कर्ण कर्ण में भगवान है। तो सर्वत्र गमा का मतलब जो सर्वव्यापी हो, जो सब जगह व्याप्त हो। तीसरा लक्षण है अक्षरा, जिसका कोई क्षय ना किया जा सके, जो ना कभी घटता हो ना कभी बढ़ता हो, जो अक्षर है। चौथा है अनिर्देश्य, जिसकी तरफ आप इशारा नहीं कर सकते। दोस्तों, हम भगवान के सगुण रूप को देखकर इशारा कर सकते हैं कि ये हमारे कृष्ण भगवान है, ये हमारे राम भगवान है। पर निर्गुण निराकार अनिर्देश्य है, क्योंकि जो सब जगह है उसे आप कैसे पॉइंट आउट कर सकते हैं, तो वो अनिर्देश्य है। पांचवा अव्यक्तम, मतलब अपराकृत, जिसका आप चिंतन भी नहीं कर सकते, जो अपराकृत है। आप खुद सोचिए, जिसका आप चिंतन ही नहीं कर सकते, उसे आप कैसे बोल के बता पाएंगे। हम राम भगवान को व्यक्त कर सकते हैं, सर्वेषु रमन्ते इति रमः, मतलब जो सब में रमते हैं वो राम है। हम कृष्ण को व्यक्त कर सकते हैं, सर्वे कृष्णेति इति कृष्णा, जो सबको आकर्षित करते हैं वो कृष्ण है। दोस्तों, यहाँ आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि सगुण रूपी भगवान एक ही है, चाहे आप कृष्ण बोलो या राम बोलो। जैसे आप में से काफी लोग मुझे खोजनामा के नाम से जानते हैं, कुछ मेरे नाम आशुतोष से, और कुछ लोग मुझे सर बोलते हैं। पर ये सबसे आप मुझे ही संबोधित कर रहे हैं। वैसे ही आप कृष्ण बोले, राम बोले या कोई नाम ना बोले, वो भी एक ही है। छठा है दोस्तों कूटस्थ, जो कभी बदलता नहीं, हमेशा एक जैसा रहता है। तो जो अविनाशी परमात्मा है, निर्गुण परमात्मा है, वो कुटस्थ है, वो कभी बदलता ही नहीं है। अचल, जिसमें कोई गति नहीं होती है। ध्रुव, जो हमेशा एक जैसा टिका रहता है। तो ये 8 लक्षण श्री कृष्ण भगवान ने निराकार रूप के बताए। तो जो इनका चिंतन करते हैं वो भगवान के धाम में पहुंच जाते हैं। भगवान ने कहा, जो 8 भाव से उस एक ब्रह्म की पूजा करता है, पर सर्वभूत हिते रथा, मतलब सब प्राणियों का कल्याण करने में भी लगा रहता है, वो मेरे धाम पहुंचता है। लेकिन इसके आगे भगवान ने अगले श्लोक में कंडीशन रख दी, इसके बारे में हम लोग कल जानेंगे। धन्यवाद।